आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार। फूलों की सुगंध वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशाओं में फैलती है। दोबारा से सुविचार सुनिए। फूलों की सुगंध वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशाओं में फैलती है। बेटा, आज हम अपना हिंदी व्याकरण का समास अभ्यास करेंगे। उससे पहले हमने उपसर्ग और प्रत्यय का अभ्यास किया था और हमने ये सब किस में पढ़ा है? शब्द रचना में पढ़ा है। हमारा जो शीर्षक था शब्द रचना, उसमें उपसर्ग, प्रत्यय और समास तीनों दिए हुए थे। तीनों हमने पढ़े हैं और समझे हैं। तो हमने उपसर्ग और प्रत्यय का तो अभ्यास कर लिया है। आज हम समास का अभ्यास करेंगे। तो देखिए, हमारा जो प्रश्न पहला है इसमें समास का, कि इन समस्त पदों का विग्रह करके समास का भेद लिखिए। क्या है कि हमारे पास समस्त पद दिए हुए हैं, इनका विग्रह करना है और समास के भेदों के नाम लिखना है। ठीक है, तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है? भयभीत। भयभीत, भय से भीत, विग्रह क्या हो जाएगा? भय से भीत। भय मतलब डर से, भय से भीत। तो ये हमारे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में किस में आ जाएगा? से के द्वारा चिन्ह के अकॉर्डिंग हमें पहचान करनी है, तो किस में आ जाएगा? करण तत्पुरुष समास। ठीक है, हम सीधा तत्पुरुष भी लिख सकते थे, लेकिन करण तत्पुरुष समास हम लिखेंगे। ये हमारा से चिन्ह के अकॉर्डिंग हम बताएंगे इसमें। ठीक है, करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। समास लिखने की जरूरत नहीं है, हमें समास का भेद ऊपर ही लिख दिया, तो करण तत्पुरुष ही लिख देंगे। ठीक है, समास लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो बेटा। आगे देखिए, यथाशक्ति। क्या है? यथाशक्ति। यथा हमारे क्या है? अव्यय दिया हुआ है, और अव्यय मैंने आपको कुछ बताए थे, वो किस में जाता है? अविभाव समास में जाता है। और यथा क्या है? उसके यथा के योग में क्या लगता है? के अनुसार। तो क्या आ जाएगा? शक्ति के अनुसार। क्या आ जाएगा? शक्ति के अनुसार। ठीक है बेटा, शक्ति के अनुसार। ये क्या हो गया? हमारा विग्रह। और समास किसने गया? अव्ययभाव समास। किसमें आता है? अव्ययभाव समास। समास आपका अव्ययभाव समास। आगे देखिए, अब मेघनाद। मेघ के समान नाद। क्या हो जाएगा इसका? मेघ के समान नाद। मेघ के समान नाद। तो ये हमारा किस में आ जाएगा? कर्मधारय। तुलना की गई है, विशेषता बताई गई है, तो मेघ के समान नाद। और किस में आ जाएगा? ये कर्मधारय। ठीक है बेटा, कर्मधारय समास में। आगे देखिए, खरा खोटा। एक पहचान भी बताई थी कि योजक शब्द आ जाता है, इस तरह के हमारे आ जाते हैं, तो हमारे किस में जाएगा? द्वंद्व समास में। इसमें खरा या खोटा क्या लग जाएगा? या। और द्वंद्व में या और अथवा दोनों तीनों ही लग सकते हैं। ठीक है, तो इसमें खरा या खोटा, खरा या खोटा, ये इसका विग्रह हो गया बेटा। और समास क्या हो गया? द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। समझ में आ रहा है ना बेटा सभी को? आगे देखिए, त्रिलोचन। तीन है आंखें जिसकी। तीन है आंखें जिसकी, किनके लिए है? शिव भगवान के लिए। ठीक है, तीन है आंखें जिसकी। तीन है आंखें जिसकी। तो ये हमारे जहां पीछे मैंने बताया था जिसका जिसकी आ जाए इस तरह से आपका, तो किसमें जाएगा? भवरी समास में। विग्रह करते वक्त हमें पहचान होती है कर्मधारय और भवरी में अंतर। तीन है आंखें जिसकी, तो विष्णु भगवान के लिए ये, सॉरी, शिव भगवान के लिए तीन है आंखें जिसकी, और ये हमारा भवरी समास। क्या है? भवरी समास। ठीक है बेटा, पहचान मैंने आपको बताई दी है सभी की, अच्छे से आपको समझ में भी आ गई होगी, और आपको ये विग्रह भी करना आ रहा होगा अच्छे से समझ में। ठीक है बेटा, आज्ञा अनुसार। तो आज्ञा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, के हमारा चिन्ह आ रहा है, तो का, के, की किसमें आता है? संबंध तत्पुरुष समास। तो आज्ञा के अनुसार क्या हो जाएगा? ये आज्ञा के अनुसार। विग्रह क्या हो गया हमारा? आज्ञा के अनुसार। और समास का नाम संबंध तत्पुरुष समास। क्या है ये? संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि हमें चिन्ह के अकॉर्डिंग बताना है। संबंध तत्पुरुष समास। आगे देखिए, चतुर्भुज। चार है भुजाएं जिसकी। चतुर्भुज, चार
जिसकी, 4 है भुजाएं जिसकी। तो ये क्या हो गया, 4 है भुजाएं जिसकी, बहुव्रीहि समास। ठीक है, और किसके लिए, विष्णु भगवान के लिए। ठीक है, 4 है भुजाएं जिसकी, बहुव्रीहि समास। आया समझ में बेटा? आगे देखिए, नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, किसमें आ गया, नीला है जो, नीला है जो कमल। तो इसमें विशेषता बताई हुई है, और विशेष्य और विशेषण किसमें होता है, कर्मधारय में कमल की विशेषता बताई हुई है। तो क्या है इसमें, ये विशेषण और ये विशेष्य है, वो हमारे कर्मधारय में होता है। नीला है जो कमल, तो क्या है, कर्मधारय समास। किसमें आ गया बेटा, कर्मधारय समास। आगे देखिए, चौपाया, 4 पायों का समाहार है, या समूह भी लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा, 4 पायों का, 4 पायों का समाहार है। समाहार या समूह दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, समाहार, समाहार। ठीक है, तो 4 पायों का समाहार। बेटा ये समाहार नहीं है, समाहार है। ठीक है, समाहार या समूह दोनों लिख सकते हैं हम। ठीक है, समाहार, 4 पायों का समाहार। गुरु दक्षिणा, गुरु को दक्षिणा या गुरु के लिए दक्षिणा। तो बेटा पहले इसके गुरु दक्षिणा से पहले इसके समास का नाम लिखना है। देखिए इसमें आएगा, 4 पायों का समाहार है, तो द्विगु समास में आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे क्या है, संख्या से शुरू हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, द्विगु समास। आगे देखिए अब, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, या गुरु को दक्षिणा या गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो ये हमारे किस में आ गया, के लिए। ठीक है, गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए किसमें चिन्ह आता है हमारा, संप्रदान में। किसमें आता है, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है बेटा, संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे देखिए, आप बीती, आप पर बीती, विग्रह क्या हो गया, आप पर बीती। पर हमारा चिन्ह आ रहा है, तो पहचानिए, आप पर बीती, आप पर बीती। तो किस में आ जाएगा, पर चिन्ह आ रहा है बेटा, अधिकरण में। पर किस में आता है, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या है ये, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो आगे प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 देखिए बेटा, समस्त पद बनाइए। अब हमें क्या है कि हमारे पास समास विग्रह करके दिए हुए हैं और हमें समस्त पद बनाना है। ठीक है, तो देखिए, डर रहित, तो क्या बन जाएगा, डर रहित का नीडर। क्या बन जाएगा, नीडर। आगे देखिए, पीत है अंबर जिसका, तो क्या बन गया, पीतांबर। क्या बन गया, पीतांबर। ठीक है बेटा, हमें समास पद बनाना है इसमें। चंद्र के समान मुख, क्या है, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। ठीक है बेटा, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तो समास पद क्या बन गया, चंद्रमुख। अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित। ठीक है बेटा, अकाल पीड़ित। आगे देखिए, अकाल पीड़ित। आगे देखिए बेटा, अकाल पीड़ित। प्रयोग के लिए शाला, तो क्या बन गया, प्रयोगशाला। प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। ठीक है, अब आगे देखिए, गिरि को धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला गिरिधर। क्या गया, गिरिधर। ग्राम का वासी, ग्रामवासी, ग्राम का वासी, ग्रामवासी। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो ये हमारे थे कि हमारे पास समास विग्रह दिया
हमारे समाज से संबंधित 2 प्रश्नोत्तर थे और मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने जो शब्द रचना में जो समास के बारे में पढ़ा है अच्छे से, तो आपको पूरा अच्छे से ध्यान से समझ में आ गया होगा। एक एक इनके पॉइंट आपने समझे भी होंगे और पढ़े भी होंगे बेटा, ठीक है। तो आपको ये अपने फेयर नोटबुक में सुंदर लेख में लिखना है। धन्यवाद।